एक समय की बात है, कैपलॉन के महान राज्य में राजा डस्टर का राज्य था। राजा डस्टर की केवल एक बेटी थी जिसका नाम था रेचल। वो उसे संसार में सबसे ज्यादा प्रिय थी। जो कोई भी उसे देखता वो सोचता कि वो बड़ी होकर अपनी माँ की ही तरह सुंदर और आकर्षक निकलेगी, जिसका उसके जन्म लेते ही निधन हो गया था। राजकुमारी रेचल अक्सर अपनी माँ को याद करती और राजा को इसका एहसास था। उसे उसके लिए अफसोस महसूस होता। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा के महल के पास ही एक रईस औरत रहने के लिए आई जिसका नाम था ट्रिश और उसकी छोटी बेटी वोंटा। वोंटा भी राजकुमारी रेचल के उम्र की ही थी। राजकुमारी रेचल और वोंटा जल्दी ही सहेलियां बन गई और लेडी ट्रिश ज्यादातर समय महल में रहती, इन दोनों की देखभाल करते हुए जब वे खेला करती थीं। लेडी ट्रिश राजकुमारी के प्रति बहुत दयालु थीं और हमेशा उससे प्रेम भरा व्यवहार करती थीं। राजकुमारी रेचल और वोंटा साथ साथ खेलती थीं और एक साथ बड़ी हुई। राजकुमारी के जीवन में सब कुछ ठीक ठाक था, पर एक दिन जब वो राज्य के बागों में टहल रही थी, सफर के लिए तैयार लेडी ट्रिश उसके पास आई। आप कहाँ जा रही हैं? अलविदा मेरी बच्ची, मुझे तुम्हें छोड़कर बहुत दूर जाना होगा। क्या? हाँ। अब आप वापस कब आएंगी? मुझे लगता है कि कभी नहीं। नहीं, कृपया मत जाइए। आपके बिना मैं क्या करूँगी? तुम्हें छोड़कर जाते हुए मेरा दिल टूट रहा है मेरी बच्ची, पर मुझे जाना होगा। क्या ऐसा कुछ नहीं है जो आपको यहाँ रख सके? केवल एक बात, और वो बात बड़ी ही असंभव है। कुछ भी असंभव नहीं है। मुझे बताइए कि बात क्या है, मैं उसे सुनिश्चित करूँगी। मैं तभी रुकूंगी जब तुम्हारे पिता मुझे रानी बनाएंगे, पर वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। बस इतना ही, ये मुझ पर छोड़ दीजिए, हो जाएगा। राजकुमारी रेचल तुरंत अपने पिता के पास गई। पिताजी, मैं आपसे मांगने आई हूँ कि आप लेडी ट्रिश से विवाह कर लें। यदि आपने नहीं किया तो वो हमें छोड़कर चली जाएंगी और एक बार फिर से मैं माँ के प्रेम से वंचित रह जाऊंगी। कृपया उनसे शादी कर लीजिए, मुझे वो बहुत पसंद है। राजा डस्टर का रंग पीला पड़ गया जब उसने ये सुना। वो काउंटेस को पसंद नहीं करता था और उससे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने अपनी मरती हुई पत्नी से वादा किया था कि वो हमेशा वही करेगा जो उसकी बेटी उससे करने को कहेगी। मेरी बच्ची, मैं उससे विवाह नहीं करना चाहता, लेकिन अगर यही तुम्हें खुश करेगा तो मैं राजी हूँ। मैं राजी हूँ बेटा। राजकुमारी रेचल अत्यंत खुश हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी, आप बहुत अच्छे हैं। जल्दी ही इसके बाद विवाह बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ और काउंटेस रानी बन गई। पर जब पूरी खुशी महल में भरी हुई थी, उसके बावजूद राजा उदास खड़ा हुआ था, क्योंकि उसे यकीन था कि इस विवाह का अंजाम बुरा होगा। और वही हुआ। बहुत थोड़े समय में राजकुमारी के प्रति लेडी ट्रिश का व्यवहार बदलने लगा। वो उससे ईर्ष्या करती थी, क्योंकि बजाय उसकी अपनी बेटी के वो सिंहासन की वारिस थी। जल्दी ही उसके असली रंग उजागर होने लगे। बजाय राजकुमारी से प्रेम और दया से बात करने के, उसके शब्द कठोर और निर्दयी हो गए। ये अच्छी ड्रेस है जो तुम पहनी हुई हो। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे तुरंत वोंटा को दे दो। पर माँ, मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे परवाह नहीं, मैं रानी हूँ, ये मत भूल जाना। अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। हर गुजरते दिन के साथ राजकुमारी के प्रति रानी का व्यवहार और बदतर होता गया। जल्दी ही ये सब राजकुमारी के बर्दाश्त से बाहर हो गया। वो पूरा दिन उदास और परेशान रही, अपने कमरे में रोती हुई। राजा बहुत नाखुश था अपनी प्रिय बेटी को इस तरह दुखी होते देख, और वो अब इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने फैसला किया कि वो झील के एक द्वीप पर उसके लिए एक महल बनवाएगा। ये लो, तुम्हारा अपना खुद का महल। यहाँ खुशी खुशी रहो, अपनी सौतेली माँ से दूर। यहाँ तुम जो चाहो कर सकती हो, और मैं ये सुनिश्चित कर लूँगा कि तुम्हारी सौतेली माँ यहाँ कभी ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। मुझसे वादा कीजिए कि आप हर दिन मुझसे मिलने आएंगे। बेटा, इसमें कहने की क्या जरूरत है। राजकुमारी ने अपने पिता का आलिंगन किया। बहुत लंबे अरसे तक वो शांति से रही और हर दिन और अधिक सुंदर बनती गई।
एक दिन पड़ोस के राज्य से एक संदेशवाहक राजा डस्टर के पास नाइट्स और नोबल्स के बहुत बड़े सम्मेलन के लिए निमंत्रण लेकर आया। राजा डस्टर ने निमंत्रण स्वीकार किया। निकलने से पहले वो अपनी बेटी से विदा लेने गया। मेरी बेटी, मैं नाइट्स और नोबल्स के एक बहुत ही बड़े सम्मेलन में जा रहा हूँ। वहाँ बहुत ही शानदार दुकानें सजी होंगी, खासकर तुम जैसी राजकुमारी के लिए। क्या मैं वहाँ से तुम्हारे लिए कुछ ला सकता हूँ? मुझे कुछ नहीं चाहिए पिताजी। यदि मेरी ओर से आप ग्रीन नाइट का अभिनंदन करेंगे तो मैं आभारी रहूंगी। हाँ बेशक मेरी बेटी, मैं ये करूँगा। राजा डस्टर ने कभी ग्रीन नाइट के बारे में नहीं सुना था, पर प्रश्न पूछने का समय नहीं था, इसलिए उसने वादा किया और घोड़े पर सवार होकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। अपनी यात्रा के दौरान वो जिससे भी मिला उससे ग्रीन नाइट के बारे में पूछा। क्या तुम ग्रीन नाइट को जानते हो? पर हमेशा जवाब ना में ही मिलता। राजा डस्टर ये मानने लगा कि उसकी बेटी को ग्रीन नाइट के वजूद के बारे में कोई गलतफहमी हुई थी। वो बहुत उदास हो गया क्योंकि पहली बार ही उसने उनसे अपने लिए कुछ करने को कहा था और वो ये नहीं कर सकता था। वो बहुत ज्यादा ही इसके बारे में सोचने लगा कि उसने इस बात पर गौर नहीं किया कि उसका घोड़ा किस दिशा में जा रहा है। हालिया स्थिति थी कि उसने खुद को एक घने जंगल के बीचों बीच पाया, जहाँ वो इससे पहले कभी नहीं गया था। वो सवारी करता रहा रास्ते को ढूंढते हुए। अंत में उसकी हर्ष की सीमा न रही जब उसने एक मनुष्य को देखा। वो उस तक गया। मैं अपने रास्ते से भटक गया हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो मैं कहाँ हूँ? तुम ग्रीन नाइट के जंगल में हो। राजा डस्टर बहुत खुश हो गया। ग्रीन नाइट कहाँ रहता है? वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। उस आदमी ने उसे पूरा रास्ता समझाया। राजा डस्टर ने उसका धन्यवाद किया और घोड़े पर सवार बढ़ चला। अंत में वो एक बहुत सुंदर महल में पहुंचा, जो एक बहुत ही खूबसूरत बाग के बीच में था, जहाँ संगमरमर के हौज में फव्वारे चल रहे थे। हौज के किनारे एक बहुत ही नौजवान और सुंदर पुरुष बैठा था, जो सिर से पांव तक हरे रंग का अस्त्र पहनी था। राजा डस्टर उसके पास गया। तुम अवश्य ही ग्रीन नाइट होंगे। हाँ, वो मुझे इसी नाम से बुलाते हैं क्योंकि मैं हमेशा हरा रंग पहनता हूँ, पर मेरा असली नाम है यूजीन। मुझे बहुत खुशी है कि अंत में मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मैं नाइट्स और नोबल्स के एक महान सम्मेलन की तरफ जा रहा हूँ। तुम्हारे महल को ढूंढते ढूंढते रास्ता भटक गया था। आप मुझसे क्या मांगने आए थे हुजूर? खैर, मैं अपनी बेटी की शुभकामनाएं तुम्हें देने आया हूँ। मैं इससे पहले कभी आपसे और आपकी बेटी से नहीं मिला हूँ, पर आपका स्वागत है। आप मेरे महल में रात भर रुक सकते हैं। सूर्यास्त हो रहा है और इस वक्त आपको जंगल से गुजरने की सलाह नहीं दी जा सकती। राजा डस्टर ने धन्यवाद किया और इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। अगली सुबह जब राजा डस्टर घर जाने के लिए अपना सफर शुरू करने वाला था, राजकुमार यूजीन ने उसके हाथ में एक रत्न जड़ा संदूक दिया। महाराज, अपनी बेटी के लिए उपहार ले जाइए। इसमें मेरा पोर्ट्रेट है और जब मैं उनसे मिलूंगा तो वो मुझे जानती रहेंगी। मुझे यकीन है वो वही महिला हैं जिन्हें मैंने अपने सपनों में हर रात देखा है और मुझे उनका दिल अपनी दुल्हन के रूप में जीतना होगा। राजा ने नाइट को अपना आशीर्वाद दिया और उससे वादा किया कि वो ये उपहार अपनी बेटी के लिए ले जाएगा। वो लेकर वो निकल पड़ा। जब वो अपने महल में पहुंचा, राजकुमारी रेचल उसकी तरफ दौड़ी आई। क्या आप ग्रीन नाइट से मिले? हाँ, मैं मिला और उसका असली नाम है राजकुमार यूजीन। राजकुमार यूजीन, वाह! उसने मुझे तुम्हें ये उपहार देने को कहा था ताकि जब वो यहाँ आए तो तुम जान सको कि वो कौन है। जब राजकुमारी ने पोर्ट्रेट देखा तब वो बहुत खुश हुई। निश्चय ही ये वो व्यक्ति है जिसे मैंने अपने सपनों में देखा है। पिताजी, मैं इसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है मेरी बेटी, पर मैं सुझाव दूंगा कि तुम पहले उससे मिलो। इस बीच ध्यान रहे तुम्हारी सौतेली माँ को इस बात का पता न चलने पाए। इसके बाद जल्दी ही राजकुमार यूजीन आ पहुंचा और वो अपने हरे अस्त्र में इतना सुंदर और सजीला लग रहा था, राजकुमारी को उससे और अधिक प्रेम हो गया। जब उसने उसे देखा तब उसने पहचान लिया कि वो वही महिला थी जिसे वो अक्सर अपने सपनों में देखा करता था। उसने तुरंत उससे अपनी दुल्हन बनने को कहा। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? राजकुमारी ने नजरें झुकाई और मुस्कुराई। हाँ। उन्होंने एक दूसरे का आलिंगन किया। तभी राजकुमारी रेचल को अपने पिता की सलाह याद आई। पर सुनो, हमें इसे राज रखना होगा अपनी सौतेली माँ से विवाह के दिन तक, वरना वो हम सबको बर्बाद करने का कोई तरीका ढूंढ लेंगी। जैसी तुम्हारी इच्छा, पर अब मैं तुमसे और ज्यादा दूर नहीं रह सकता।
विवाह के दिन तक मैं हर दिन तुमसे मिलूंगा। मैं सुबह तड़के ही आ जाया करूंगा और अंधेरा होने पर जाऊंगा। इस तरह से तुम्हारी सौतेली माँ हमारे बारे में जान नहीं पाएगी। अगले कुछ दिनों तक राजकुमार यूजीन हर दिन राजकुमारी से मिलने आता और उसके साथ बहुत घंटे बिताता, उन खूबसूरत बगीचे में घूमते हुए जहाँ उन्हें पता था कि रानी उन्हें नहीं देख सकती थी। एक दिन एक लड़की जो सुबह सुबह झील के किनारे टहल रही थी, उसने देखा कि राजकुमार नाव खेते हुए राजकुमारी रेचल के महल में पहुंचा, जहां वो उसका इंतजार कर रही थी। वो तुरंत ही रानी के पास गई और उसे सब कुछ बता दिया। रानी बहुत तिलमिला गई। अगले दिन सुबह रानी झील के तट पर पहुंची, अपने हाथ में जादू के खुराक की एक बोतल लिए और खुद को उसने पेड़ों के पीछे छिपा लिया। हमेशा की तरह राजकुमार यूजीन आया। पूरा दिन उसने राजकुमारी रेचल के साथ बिताया और जब वो करीब सूर्यास्त हो रहा था, वो तट पर गया और नाव में बैठा। इससे अनजान की रानी ने चप्पू के हैंडल पर जादू की खुराक का लेप कर दिया। उसने इसे पकड़ा और खेने लगा। ये इतना गर्म है। पूरी हथेली पर लगे जादू की खुराक के लेप के साथ राजकुमार यूजीन ने अपना माथा पोंछा। जहर जैसे ही उसकी त्वचा के साथ मिला और उसे धीरे धीरे हरे रंग में बदलने लगा। जब राजकुमार यूजीन अपने महल में पहुंचा, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। अगले कुछ दिनों तक राजकुमारी रेचल राजकुमार यूजीन के लिए तरसती रही, पर वो नहीं आ सका क्योंकि वो बीमार था, पर उसे इसका पता नहीं था। उसे बहुत असहाय महसूस हुआ क्योंकि उसके पिता भी राज्य से बाहर थे, अन्य राजाओं से मिलने व्यापार के सिलसिले में। वो खुली खिड़की पर बैठी थी, रोती हुई और बहुत ही उदास महसूस करती हुई। तभी एक छोटी सी चिड़िया आई और उस वृक्ष की शाखा पर बैठ गई जो उसके बिल्कुल नीचे थी। तुम्हारा राजकुमार बीमार है, तुम्हें तुरंत उसके पास जाना होगा। क्या? उसे क्या हुआ है? समझाने के लिए समय नहीं है, बस ये जान लो कि तुम्हारी सौतेली माँ ने उस पर जादू की खुराक इस्तेमाल की है और केवल तुम्हारे बाग की पीली जड़ी बूटी ही उसे बचा सकती है। कृपया मुझे और बताओ। देश के राजा के महल से स्वयं को एक नर्स के भेष में तब्दील करो, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे तुम्हें राजकुमार के पास जाने की अनुमति मिलेगी। पीली जड़ी बूटियों से सूप बनाओ और उसे पिलाओ। जब वो पूरा प्याला खत्म कर लेगा तो वो तुरंत स्वस्थ हो जाएगा। अगले दिन राजकुमारी रेचल निकल पड़ी नर्स के लिबास में, अपने साथ पीली जड़ी बूटियां लेकर। चिड़िया उसके आगे आगे उड़ती गई, उसे महल की ओर निर्देशित करते हुए। और जब वे महल पहुंची, राजकुमारी रेचल तुरंत राजकुमार की सबसे विश्वसनीय बूढ़ी नर्स के पास गई। मैडम, मेरा नाम फियोना है। मुझे देश के राजा के द्वारा भेजा गया है राजकुमार को सेहतमंद बनाने के लिए। और तुम उसे कैसे करने की मंशा रखती हो, जबकि हमारे सबसे सर्वोत्तम वैद्य असफल हो गए हैं। यह खुराक बहुत ही जानलेवा है, राजकुमार की कोई मदद नहीं कर सकता। ओह, पर मैं कर सकती हूँ। आप देखना, मेरी जड़ी बूटियों के सूप से राजकुमार तुरंत ठीक हो जाएंगे। और मैं तुम पर भरोसा क्यों करूँ? क्या आपके पास कोई और विकल्प है? बूढ़ी नर्स ने सोचा कि इसे आजमाने में कोई हर्ज नहीं। वो राजी हो गई। ठीक है, तुम सूप लेकर राजकुमार के कमरे में जा सकती हो। राजकुमारी रेचल ने बीमार राजकुमार को अपने हाथों से खिलाया। सूप का पूरा प्याला खत्म कर लेने के बाद वो बाहर गई और कुछ देर इंतजार किया। जल्द ही राजकुमार यूजीन को पसीना आने लगा और कुछ ही क्षणों में वो पूरी तरह ठीक हो गया। जब उसकी जाग खुली, राजकुमारी रेचल ने एक नौजवान नर्स को अंदर भेजा, उसके हाथ में खाली सूप का प्याला देकर। तुम कौन हो? क्या तुमने ही वो सूप बनाया था जिसने मुझे ठीक किया? जी। खैर, इनाम के रूप में तुम जो चाहो वो मांग सकती हो, तुम्हें दिया जाएगा। नौजवान नर्स को पहले से ही राजकुमारी रेचल ने सिखा दिया था कि क्या कहना है। मैं आपकी दुल्हन बनना चाहती हूँ। मुझे क्षमा करना, पर यही एक चीज है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा दिल संसार की सबसे खूबसूरत लड़की के पास है और वो मेरे लिए इंतजार कर रही है अपने उस द्वीप वाले महल में। ये सुनते ही राजकुमारी रेचल राजकुमार के कमरे में दौड़ी गई और उसे कसकर गले लगा लिया। नौजवान नर्स मुस्कुराई और चली गई। राजकुमार उसे देखकर बहुत खुश हुआ, पर असमंजस में पड़ गया। ये क्या हो रहा है? राजकुमारी रेचल ने उसे हर बात समझाई कि कैसे ये उसकी सौतेली माँ थी जिसने जहर की खुराक इस्तेमाल की थी उसे बीमार करने के लिए। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे बचा लिया मेरी प्रिय। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो।
दोनों ने हाथ पकड़े और एक बार फिर एक दूसरे का आलिंगन किया। जल्दी ही उनका विवाह बहुत धूमधाम से हो गया। राजा डस्टर अपनी बेटी को इतना खुश देखकर बहुत हर्षित हुआ और जहाँ तक रानी और उसकी बेटी का सवाल था, उसने उन्हें राज्य के बाहर निकाल दिया और उन्हें चेतावनी दी कि फिर कभी उसके इस राज्य में कदम ना रखे। राजकुमार यूजीन और राजकुमारी रेचल अपने उस द्वीप वाले महल में रहने लगी और साथ ही वो राजा डस्टर की मदद करने लगा उसका राजकाज चलाने के लिए। उनके राज्य के लोग बहुत खुश थे।